अभिषेक फील करता है, कर सकता है एंड उसका एक रिलेशन रहा है ईशा के साथ में बाहर। तो नॉमिनेशन दोस्ती नहीं बताता है, बट नॉमिनेशन से चल जाता है पता कौन किसको गेम में आगे देखना चाहता है, कौन किसको टॉप 5 में देखना चाहता है अपने साथ में। आप बोलते हो कि एक फैमिली शो है तो एपिसोड में मत डालो वो चीजें। आप भी तो दिखा ही रहे हो ना, कलर्स भी तो दिखाना चाह ही रहा है ना वो सब चीजें। ईशा और समर क्यों कोजी हो रहे हैं, या खानजादी और अभिषेक क्यों कोजी हो रहे हैं, विक्की ने अंकिता को मारने की कोशिश करी, वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत थी। जहाँ पे बात आती है बार बार ईशा की और अभिषेक की, वहां पे सबसे पहले ये विक्की, अंकिता, समर थे, ये लोग उठ के ही बोलते हैं कि अभिषेक ने ऐसा करा या वैसा करा, ऐसा वैसा। ये चीज तो दिखी रही कैसी वो कैप्टन है। तो आई एम श्योर कि अगली बार से कोई कैप्टनसी नहीं देना चाहेगा, नहीं बनाना चाहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ शिल्पी। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जो कि बिग बॉस सीजन 17 अभिषेक कुमार के फ्रेंड हैं, कशिश। हेलो कशिश, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय शिल्पी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। तो सबसे पहले गुड न्यूज है अभिषेक कुमार के फैंस के लिए, न्यूयॉर्क में वो ट्रेंड कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है कशिश आपको? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी अभिषेक के दोस्त हैं, अभिषेक के घर वाले हैं, अभिषेक जिस जगह से आता है सबको बहुत ज्यादा प्राउड करवाया है उसने। एंड अभी न्यूयॉर्क में ट्रेंड कर रहा है अभिषेक। तो बहुत ही अच्छा अच्छा मोमेंट है। एंड देश में सबको पसंद भी आ रहा है, जो जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं सबका फेवरेट भी बन चुका है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिग बॉस सीजन 17 में अभिषेक कुमार के गेम पर आप क्या कहना चाहते हो? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस सीजन 17 में आप इस सीजन को बिना अभिषेक के आप देख ही नहीं सकते हो। जितना ज्यादा इमोशंस को अभिषेक लेकर आया है, और जितने भी प्रोमोज भी करते हैं हम देखते हैं, मैक्सिमम सारे प्रोमोज अभिषेक के ऊपर ही होते हैं। चाहे उसके वो लव एंगल के ऊपर हो, चाहे वो उसकी लड़ाइयों के ऊपर हो, चाहे वो उसकी दोस्ती के ऊपर हो। तो हम देख सकते हैं अभिषेक 100% हर तरीके से गेम के अंदर है, और अपनी एक जो ट्रू पर्सनालिटी है उसको लेकर आया है और लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहा है। अभिषेक और ईशा के बॉन्ड पे आप क्या कहना चाहते हो? अभिषेक और ईशा के बॉन्ड पे मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभिषेक फील करता है, कर सकता है एंड उसका एक रिलेशन रहा है ईशा के साथ में बाहर। एंड उन सब चीजों का फायदा भी ईशा ने बहुत अच्छे से उठाया है और उठा रही है, और मुझे इतना पता है कि वो आगे चल के भी उठाएगी ही। सो आई फील कि वहां पे कोई उसके दोस्तों में से होता और उसको बता पाता कि जो भी चीजें हो रही है या ईशा कर रही है उसका रीजन क्या है। बट अभिषेक जो भी खेल रहा है वो बिल्कुल दिल से खेल रहा है, जो उसको फील हो रहा है वो चीज कर रहा है। सो ये भी उसकी एक पर्सनैलिटी है, एंड एक पर्सनैलिटी का ट्रेड है उसका। सो लोगों को पसंद आ रही है वो चीज भी। तो लेट्स सी क्या होता है आगे। कशिश, समटाइम देखा जाता है कि ईशा मालवीय भी ना कभी कभी अभिषेक के लिए बहुत इमोशनल हो जाती हैं। तो उस किस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी अंदर जो चीज चल रही है उसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी हैं कि ईशा को इतना पता है कि अभिषेक उसको नॉमिनेट नहीं करेगा तब तक जब तक अभिषेक के लिए वो एक वो कहते हैं ना कि एक प्यारा सा वो करती रहेंगी उसके ऊपर, उसकी चीजें बोलती रहेंगी, कुछ अच्छी चीजें बोलती रहेंगी। एंड अभिषेक ने नहीं किया उसको अब तक नॉमिनेट, जो कि ईशा ने 2 बार नॉमिनेट कर दिया है अभिषेक को ऑलरेडी। एंड कहीं ना कहीं वैसे नॉमिनेशन दोस्ती नहीं बताता है, बट नॉमिनेशन से चल जाता है पता कौन किसको गेम में आगे देखना चाहता है, कौन किसको टॉप 5 में देखना चाहता है अपने साथ में। तो ईशा ने काफी ज्यादा जो जो चीजें कर दी हैं अब तक, तो मुझे ईशा की गेम बहुत फेक लग रही है। एंड अभिषेक का मुझे ऐसा लगता है कि वो जो भी चीजें कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कभी अभिषेक और ईशा ने, मतलब अभिषेक ने ईशा के साथ जो चीजें हुई थी उस पर आपसे बात की है? हाँ, मतलब हमारी ये बातें हो चुकी है, बहुत पहले हो चुकी है, जब तक बिग बॉस का कोई ऐसी बात भी नहीं उठी थी। तब ऑलरेडी जब हमारी दोस्ती शुरू हुई थी उसके बाद में थोड़ा टाइम बाद जब हमने अपनी पर्सनल चीजें शेयर करी थी, एक दूसरे से बातें होती थी, तब अभिषेक ने बताई थी बहुत सारी चीजें। ईशा और अभिषेक के ब्रेकअप का रीजन क्या था? ईशा और अभिषेक के ब्रेकअप का रीजंस तो बहुत सारे थे।
और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चीजें उस डायरेक्शन में चली गई थी जहां से एक टॉक्सिक रिलेशन बन गया था उनका। तो इससे अच्छा था कि और चीजें और खराब होती, उन दोनों ने एक दूसरे से ब्रेकअप कर लिया था, जहाँ पे अभिषेक ऑब्वियसली नहीं करना चाहता था। बट ईशा को आगे और ईशा ऑलरेडी काम कर रही थी, अभिषेक वापस मुंबई आ चुका था, एक लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशन हो चुका था। एंड उस वजह से ईशा ने ब्रेकअप कर भी लिया और ईशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई। एंड आई थिंक उसने मूव ऑन भी कर लिया था बहुत जल्दी, एक एक दो महीने के अंदर ही अंदर। तो बहुत सारी चीजें थी। बट अब किसी लड़की के कैरेक्टर के ऊपर भी गलत नहीं बोला जा सकता है। सो या दैट्स इट। अब किसी लड़की के कैरेक्टर की बात आई तो यहाँ पर अभिषेक और ईशा की बीते दिनों फाइट देखी गई थी, जहां पर अभिषेक को हम्म। ट्रोल भी किया गया कि उन्होंने काफी कुछ गलत बोला था। तो उन सारे हम्म। इंसिडेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभिषेक ने स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चीजें नहीं बोली है। एंड ईशा ने बाकी कंटे हम सब ने देखा है कि ईशा ने बाकी कंटेस्टेंट्स के पास जा जाके अभिषेक की सारी चीजें बताई है। कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास बैठ बैठ के अभिषेक का कैरेक्टर एसेसिनेशन भी किया है उसकी। बहुत सारी चीजें वैसे ही बताई है जो कि सच भी नहीं है। अभिषेक ऑब्वियसली वो सब चीजें लेता रहा, बट फाइनली एक टाइम आया जब अभिषेक को भी गुस्सा आया और उसका भी एक वो पॉइंट आ गया जहाँ पे अभिषेक ने काफी सारी चीजें बोली, जो कि मैं ये नहीं कहूंगा सच है, सही है या गलत है। बट देन आपका भी एक हर एक का एक पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट होता है जहां से आप बिल्कुल फट जाते हो। तो आई थिंक अभिषेक का वो पॉइंट आया और अभिषेक ने हर चीज बोल दी। कशिश, अभी ना रिसेंटली एक प्रोमो आया था जिसमें विक्की ने अंकिता पर हाथ उठाया था, तो सामने वहां पर हम्म। अभिषेक भी खड़े थे और अभिषेक ने बोला भी कि देखो, जो विक्की मुझे बार बार बोलता था कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, ये चीजें करता हूँ, तो अब खुद ये बंदा मतलब विक्की जैन जो है वो अंकिता लोखंडे पर हाथ उठा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे हम्म। पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऑब्वियसली ये चीज तो बहुत ज्यादा गलती करी है विक्की ने। एंड हमने देखा है स्टार्टिंग से लेके अब तक कि कैसे विक्की अंकिता के ऊपर अपने डिसीजंस को इम्पोज करता है, कैसे वो रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग है, एंड कैसे वो एक अल्फा मेल एक्ट करना चाहता है उनके रिलेशन में, जो कि जिस वजह से अंकिता का इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी बाहर नहीं आ पा रही है। एंड अभी जो इंसिडेंट हुआ, जो प्रोमो आया था, जिसके अंदर जो एपिसोड में भी आया था कि विक्की ने अंकिता को मारने की कोशिश करी, वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत थी टू डिफरेंट लेवल्स। क्योंकि जहां पे बात आती है बार बार ईशा की और अभिषेक की, वहां पे सबसे पहले ये विक्की, अंकिता, समर्थ, ये लोग उठ के ही बोलते हैं कि अभिषेक ने ऐसा करा या वैसा करा, ऐसा वैसा। बट समर्थन ने भी ईशा के साथ में वही चीज करी है, विक्की ने भी अंकिता के साथ वही चीज करी है, अंकिता ने सही भी है, ईशा ने सही भी है, वो सब चीजें। सो ये चीज इन लोगों का बताता है कि तुम लोग कितने ज्यादा डिप्लोमेटिक हो, या द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, कि कितने ज्यादा दूसरों को बोलना तुम्हें आसान लगता है बहुत ज्यादा, बट खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब समर्थ की बात आई है तो ईशा समर्थ का रिलेशन अचानक से सबके सामने आया, मतलब जब समर्थ की एंट्री हुई थी बिग बॉस के घर में तो सबके सब हैरान हम्म। थे। तो उस टाइम पर आपका कैसा रिएक्शन था? कहीं ना कहीं हमें बाहर से पहले से पता ही था, क्योंकि अभिषेक को ईशा ने बोला ही हुआ था पहले से। बट देन अंदर जाके अभिषेक को पता नहीं क्यों समझ नहीं आया या रियलाइज नहीं हुआ कि उसने ईशा की बात फिर से मान ली, और फिर से ईशा की बातों में फंस गया, जहाँ पे ईशा ने बोला था कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, जबकि ईशा ने ही उसको बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है बाहर, जब उसकी ईशा से बात हुई थी। तो हमें तो पता ही था कि ऐसा कुछ है, बट ऐसा घर में ऐसा वाइल्ड कार्ड आ जाएगा वो बात हमें नहीं पता थी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था वो चीज। और घर में समटाइम ये भी देखा जाता है कि ईशा ने, मतलब जैसे आपने बताया भी कि ईशा ने कई बार अभिषेक को नॉमिनेट किया है बट अभिषेक ने कभी भी नहीं किया। और हम्म। ईशा ने ये ब्लेम लगाया था कि आपको रिश्ते निभाने नहीं आते, रिश्ते निभाना सीखो। और फिर बहुत अच्छे से अभिषेक ने यहाँ जवाब भी दिया था कि मुझे बहुत अच्छे से रिश्ते निभाने आते, तभी मैंने आज तक आपको नॉमिनेट नहीं किया है। तो इन सारी चीजों पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, अभिषेक अपने रिश्ते बिल्कुल सही से निभा रहा है। उसने स्टार्टिंग से लेके अब तक जिनके साथ में रिश्ते बनाए हैं बहुत अच्छे निभाए हैं, चाहे वो नील हो, चाहे वो रिंकू जी हो,
तो अभिषेक ने स्टार्टिंग से लेके अब तक अपने सारे रिश्ते अच्छे से निभाए हैं, चाहे वो नील भट्ट हो, चाहे वो रिंकू जी हो, चाहे वो मुनव्वर हो। उसने सबके साथ में अपने रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं। अभिषेक का बिग बॉस के घर में सबसे अच्छा फ्रेंड कौन लगता है आपको? आई थिंक मुनव्वर ही है अभी जो सबसे अच्छा दोस्त है अभिषेक का, जो समझ पाता है अभिषेक को, और अभिषेक भी बहुत अच्छे से समझ पा रहा है मुनव्वर को अभी इस टाइम पे। समटाइम ईशा और समर्थ को बहुत कोजी होते हुए देखते हैं बिग बॉस के घर में, और जैसे कि फैमिली शो है, ये सब नहीं हम्म। होना चाहिए। और कई बार ईशा समर्थ को इन सब चीजों को लेकर ट्रोल भी किया जाता है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखो, पहली चीज तो यही है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे शो 24/7 चलता है, बट आप जब 24 घंटे में से आप शो में 50 मिनट या 1 घंटे का जब आप जब एपिसोड काटते हो और आप बोलते हो कि एक फैमिली शो है, तो आप एपिसोड में मत डालो वो चीजें। आप भी तो दिखा ही रहे हो ना, कलर्स भी तो दिखाना चाह ही रहा है ना वो सब चीजें। फैमिली शो है तो मत दिखाओ, एपिसोड में मत डालो इस चीज को। बट देन कलर्स भी डाल रहा है, और इसलिए डाल रहा है ताकि हम ये सब बातें करें कि ये फैमिली शो है, ईशा और समर्थ क्यों कोजी हो रहे हैं, या खानजादी और अभिषेक क्यों कोजी हो रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। तो ये जानबूझ के लोगों को इस बारे में बात करे, इसलिए कलर्स भी बहुत स्मार्ट खेल रहा है इस चीज में। अच्छा कशिश, एक टाइम पर जब ईशा और अभिषेक की बिग बॉस के घर में एंट्री हुई थी, तो ईशा ने ब्लेम लगाया था अभिषेक पर कि ये हाथ उठाते हैं उनपे। इवन अभिषेक ने भी बहुत सी चीजें बोली थी, अगर मैं पोल खोलने पे आया तो बहुत चीजें बताऊंगा। तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? क्या सच में कभी ईशा पर अभिषेक ने हाथ उठाया था? यार देखो, जब आप एक ऐसे रिलेशन में होते हो ना जहाँ पे आप बड़े हुए हो साथ में, क्योंकि जब वो बॉम्बे एज एन इंडस्ट्री में आए थे तो बहुत ज्यादा वो नए नए थे, एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हुई थी ईशा की तरफ से भी, अभिषेक की तरफ से भी, जो उनकी आपस में एक पर्सनल चीज थी, जो कि दोनों ने गलतियां करी थी, दोनों ने चीजें करी थी एक दूसरे के साथ में। बट देन उसको ऐसे पब्लिकली करके जिस तरीके से ईशा ने प्रेजेंट किया, वो बहुत ही गलत तरीका था। एंड अपनी गलतियां ना बता के अभिषेक की सारी चीजें बताना भी वो वन साइड ऑफ स्टोरी वाली बात हो जाती है। एंड वहां पे अभिषेक ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत चुप रहा, एंड अभिषेक ने बहुत सारी चीजें नहीं बोली, नहीं चीज निकाली। एंड अभी भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो चीजें अभिषेक को पता है, और अभिषेक अभी भी नहीं निकालता है वो सब चीजें। ईशा मालवीय बिग बॉस के घर की सेकंड कैप्टन बन गई है, तो उनकी कैप्टेंसी आपको कैसी लग रही है? वो तो सबको पता ही है कैसी लग रही है। उन्होंने अभी ऑलरेडी सबसे पहले तो उनके ही बॉयफ्रेंड ने चोरी करी, जिस चीज पे बिग बॉस ने उनको दंड भी दिया। दूसरा, उन्होंने जहाँ पे बिग बॉस चाहते थे कि अनुराग को बाहर निकाला जाए, साफ साफ उन्होंने बोला भी था कि जिसने सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन किया है उसको बाहर निकाला जाए। वहां पे उन्होंने ऐश्वर्या को निकाल दिया अपनी पर्सनल चीजों को भड़ास निकालते हुए। तो ये चीज तो दिख ही रही कि कैसी वो कैप्टन है। तो आई एम श्योर कि अगली बार से उन्हें कोई कैप्टनसी नहीं देना चाहेगा, नहीं बनाना चाहेगा। अच्छा, अभिषेक के अलावा बिग बॉस के घर में आपका किसको मतलब सबसे अच्छा गेम आपको किसका लग रहा है? मेरे हिसाब से मुनव्वर का था, बट अभी पिछले कुछ टाइम में जो चीजें हुई हैं उसकी वजह से मुनव्वर का गेम ही बहुत ज्यादा हिल गया है। एंड आई होप कि वो वापस गेम में आ जाए एंड वापस अच्छे से गेम खेले। और इस बार कई बार ना बिग बॉस पे लोग ये भी बोल रहे हैं कि बस बिग बॉस का गेम जो है ना, इस बार बस एक्स एक्स प्रेजेंट इन सब में ही हम्म। उलझ के रह गया। तो इन सब चीजों को आपको क्या कहना है? मतलब कि अभी भी हमने देखा मुनव्वर आयशा का एंगल आ गया, पहले अभिषेक ईशा का एंगल चल रहा था इससे पहले। तो क्या कंटेंट की कमी हो रही है बिग बॉस के पास? आई फील कंटेंट की कमी तो हो भी रही है, और कुछ ना कुछ इनका इस बार का जो कॉन्सेप्ट था वो भी ऐसा ही था। जब इन्होंने अंकिता और विक्की को लिया, नील और ऐश्वर्या को लिया, अभिषेक और ईशा को लिया, तो इनका इस बार ही वो कपल का और एक्स का इनका वही कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक अपने कॉन्सेप्ट को लेकर ही चल रहे हैं ये अभी भी, और वही चीजें कर रहे हैं। आप टॉप थ्री कंटेस्टेंट किसको मानते हैं बिग बॉस के घर में? अभिषेक, मुनव्वर, और आई थिंक अंकिता या और आप मनारा बिग मे बॉस बी। अभिषेक के फैंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभिषेक के फैंस के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा यार, थैंक यू गाइस जो जो सपोर्ट कर रहे हैं इतना ज्यादा, और बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहे हो। आप बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स बना के भेज रहे हो, बना रहे हो, डाल रहे हो।
एंड ऐसे ही करते रहो, बहुत सारे वोट करते रहो। एंड अभिषेक को टॉप 5 में भी पहुंचवाना है और जितवाना भी है। तो थैंक यू गाइज, और ऐसे ही बहुत सारे वोट्स करते रहो। थैंक यू कशिश भाई, ये थे हमारे साथ अभिषेक के फ्रेंड जिन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।